हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा नर्नेट समीकरण के न्यूमेरिकल, ठीक है। और देखिए, अगर आपको नर्नेट समीकरण के सवाल को लगाना है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए लॉग कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सबको आज यही हम सिखाएंगे कि लॉग और एंटी लॉग का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आज हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं और उन सूत्र की सहायता से लॉग और एंटी लॉग का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से सभी बच्चे, देखिए जैसे कुछ सूत्र होते हैं, आप इन सूत्र को याद करिएगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा है लॉग ए इंटू बी, क्या लिखा है? लॉग ए इंटू बी। तो इसका सूत्र होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। सबको समझ में आ रहा है? देखिए क्या है सूत्र। अगर लॉग ए इंटू लॉग बी लिखा है तो इसका सूत्र क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ए इसका सूत्र होता है। उम्मीद करते हैं कि पहला सूत्र आप सबको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बेस 10 होता है हमेशा। यहाँ पर कितना होता है? बेस 10। अगर नहीं लिख रहे हैं तब भी आप मान के चलिएगा कि वहां पर बेस कितना है? 10 है। सबको समझ में आया? तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह लिखा है कि लॉग 2 इंटू 3, कितना लिखा है? लॉग 2 इंटू 3। तो बताइए इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे इस फार्मूले पे? तो आप इसको क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पर सूत्र में देखिए लॉग ए इंटू बी अगर है तो हमने क्या किया, एक बार लॉग ए लिख लिया और प्लस करके एक बार लॉग बी लिख दिया। तो इसी प्रकार से इसको हम करेंगे लॉग ए के स्थान पे देखिए कितना है? 2। उसके बाद प्लस लगाएंगे, बी के स्थान पे कितना है? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे लॉग बेस 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3। यही आपका क्या है? आंसर है। अगर मान लीजिए कोई सूत्र में इस तरह आपको दिखाई दे तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से। जैसे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इस पे एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए लॉग 3 गुणे 5 लिखा है। लॉग 3 गुणे 5। अब चाहे यहाँ पर ए इंटू बोलिए, आप चाहे गुणे बोलिए, तो उसी प्रकार से हम तोड़ेंगे। देखिए सूत्र बन गया है लॉग ए इंटू बी का। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? सूत्र हमारा होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसको हम तोड़ सकते हैं लॉग 3 और प्लस लॉग 5 में। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये था आपका पहला सूत्र और इस पहले सूत्र पे ये दो एग्जाम्पल। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये सूत्र अप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा सूत्र हमारे क्या है? अगर लिखा है लॉग बेस 10 ए बटे बी, कितना लिखा है? ए बटे बी। इसका सूत्र होता है लॉग ए और माइनस लॉग बी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्या है कि लॉग ए बाई बी अगर है तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? लॉग ए माइनस लॉग बी। उम्मीद करते हैं कि सूत्र समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस पे भी 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है लॉग बेस 10 और 2/3, क्या लिखा है? 2/3। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है इस सूत्र पे तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। यहाँ पर सूत्र देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा? लॉग ए, माने जो बटे के ऊपर था उसको हमने लिख लिया, बीच में माने से चिन्ह है, उसके बाद लॉग बी, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे। देखिए जो सबसे ऊपर लिखा रहेगा सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग 2 और उसके बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद नीचे वाला लिख लेंगे लॉग 3। सबको समझ में आया? इसी तरह से हमको इस सूत्र पे तोड़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे देखिए लॉग 5/3 लिखा है। कितना लिखा है? 5/3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले देखिए लिखेंगे लॉग 5 माने जो ऊपर रहेगा लॉग 5 माइनस, उसके बाद कितना लिखेंगे? लॉग बेस लॉग 3। उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल से इस सूत्र को कैसे अप्लाई करना है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए दूसरा सूत्र हमारा हो गया। तीसरा सूत्र देख लेते हैं। देखिए तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र देखिए, अगर लिखा है लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी, तो इसका सूत्र होता है, देखिए जो ए की पावर में होता है वो आगे चला आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी लॉग ए। कितना लिख सकते हैं?
बी लॉग ए। कहने का मतलब सिंपल है कि जो जितनी भी घात रहेगी उसको आप कहाँ लाते आओगे, लॉग के पहले। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे लिखा है लॉग, यहाँ पर देखिए बेस 10 रहता है, नहीं लिखेंगे तभी मान के चलना बेस 10 है। लॉग लिखा है लॉग बेस 10 और 2 की पावर 3। तो अगर हम पूछे कि इसको सिंप्लीफाई करो तो आप क्या करोगे, देखिए जो पावर में होती है वो कहाँ आ जाती है आगे, इसको हम क्या करेंगे, जो 3 पावर में है इसको कहाँ लिख देंगे आगे, और जैसे जो बचा है उसको ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर लॉग बेस 10 और यहाँ पर कितना है 2। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है लॉग बेस 10 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे, तो 6 को हम आगे लिख लेंगे, बाकी जो बच रहा है इतना चीज उसको इसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे लॉग बेस 10 और यहाँ पर 2। यही हमारा क्या है, इस सूत्र के लिए थोड़ा सा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये 3 सूत्र आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और सूत्र देख लेते हैं हम सब। जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे देखिए अगर लिखा है लॉग बेस ई, देखिए एक लॉग बेस ई होता है और एक होता है लॉग बेस 10। ठीक है, एक कितना होता है, एक होता है लॉग बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे मान दिए होते हैं लॉग के वो हमेशा लॉग बेस 10 के रूप में दिए होते हैं। लेकिन और एक बात समझिएगा, यहाँ पर अगर लॉग बेस ई है तो अगर इस बेस को ई को आपको चेंज करना है लॉग 10 बेस 10 में, तो हम क्या करते हैं, इस ई को बेस 10 में चेंज करने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं 2.303 से गुणा, तो जो लॉग बेस ई होता है वो लॉग बेस कितना हो जाता है 10 हो जाता है। सबको समझ में आया, फिर से एक बार समझा देते हैं यहाँ सबको अच्छे से। देखिए एक होता है लॉग बेस ई, एक होता है लॉग बेस 10। ठीक है, तो इस लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी लॉग में 2.303 से जब गुणा कर देंगे तो जो लॉग बेस ई है वो कितना हो जाता है लॉग बेस 10। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जितने भी मान दिए होते हैं वो सब लॉग बेस 10 पे मान दिए होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया छोटी सी बात। उसके बाद चौथा फार्मूला थोड़ा देख लीजिए आप सब। चौथा फार्मूला ये है कि अगर ई की पावर लॉग बेस ई इंटू ए है, तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र है पावर लॉग बेस ई का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर ई की पावर लॉग बेस ई है इसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो बताइए अगर इस सूत्र में हम अप्लाई करें तो बताइए इतने का मान कितना हो जाएगा 1 और बचेगा केवल ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है e की पावर लॉग बेस e, यहाँ पे लिखा है 3, तो बताइए आंसर कितना आएगा, तो आंसर आपको 3 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 3, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर लॉग बेस e का मान कितना होता है 1 होता है। अब 1 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3। सबको समझ में आया। ठीक है, एक सूत्र चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए सब। पांचवा सूत्र है, पांचवा सूत्र ये है कि अगर लॉग बेस ए, लॉग बेस ए और यहाँ पर भी ए है जिसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कहने का मतलब बेस और ए जो यहाँ पर लिखा जाता है इन दोनों, ए दोनों अगर बराबर है तो हमेशा इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, लिखा है लॉग बेस 10 और यहाँ पर भी 10, तो हमेशा इसका मान कितना रहेगा 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस और ये जो यहाँ पर लिखा जाता है ये दोनों क्या है समान है, तो जब दोनों समान रहेंगे तो हमेशा उसका मान कितना होगा 1। जैसे एक एग्जांपल से और समझ लें, जैसे लिख दिया जाए लॉग बेस 5 और यहाँ पर भी कितना लिख दिया जाए 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। सबको समझ में आया। एक एग्जांपल आप सबको दे रहे हैं, इसका मान बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आप सब बताइएगा, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, इसका मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो सूत्र हमने 4-5 सूत्र लिखे हैं ये सूत्र आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर कुछ आप सबको वैल्यू लिख देते हैं। जैसे अगर आपको किसी का मान निकालना है एंटी लॉग, तो आपको 1 से लेकर 10 तक का लॉग का मान मालूम होना चाहिए, तभी आप जाके लॉग और एंटी लॉग का मान निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ लॉग के मान लिख देते हैं। जैसे देखिए
अगर लिखा है, जैसे देखिए आपसे पूछ सकता है log बेस 10 पर 1 का मान, ठीक है, और log बेस 10 पर, अब देखिए 10 बार बार नहीं लिखेंगे, log 2 लिख देते हैं। उसके बाद log 3 का मान याद होना चाहिए, log 4 का मान याद होना चाहिए, और log 5 का मान याद होना चाहिए, और log 6 का मान याद होना चाहिए, log 7 का मान याद होना चाहिए, log 8 का मान याद होना चाहिए, और log 9 का मान याद होना चाहिए, और log 10 का मान याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताएंगे याद करने का, कुछ मानों का, ठीक है। तो देखिए, हमको क्या करना है कि log 1 से लेकर log 10 तक के जितने भी मान होंगे उनको हमको याद करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए, जो log 1 होता है इसका मान हमेशा 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो log बेस 10 है, देखिए यहाँ पर 10 10 है, हमेशा बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर बेस कितना है? 10 है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर log बेस 10 और ये 10 दोनों बराबर है, तो इसका मान इसका कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। इसका मान 1 होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर आपको log 1 का मान और log 10 के मान के बीच का अगर मान चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों का मान दशमलव में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए log 1 का मान कितना है? 0, और log 10 का मान कितना है? 1। तो इसका मतलब हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों ए माने ये जो वैल्यू होंगी, इन सब का मान हमेशा किस में होगा? दशमलव में होगा, और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर log 2 का मान कितना होता है? देखिए log 2 का मान होता है 0.3, 0.3। देखिए ये होता है पूरा 0.010 होता है, लेकिन पूरा वैल्यू हम नहीं याद करेंगे, बस केवल एक डिजिट तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि log 2 का मान कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 0.3, ठीक है। अब देखिए इस log 2 के मान से आप log 4 का मान निकाल सकते हो, और इस log 4 की सहायता से आप किसका मान निकाल सकते हो? log 8 का मान निकाल सकते हो। कैसे? देखो देखो, हमको क्या करना है, देखिए 2 का दुगुना कितना होता है? 4। उसी प्रकार से 0.3 का दुगुना कितना होगा? 0.6। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए क्या किए हैं, 2 का दुगुना कितना होता है? 4। अगर हमको log 4 का मान याद करना है, तो log 2 का जो कितना होता है उसको हम क्या कर देंगे? दुगुना। देखिए 0.3 का दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा? 0.6। उसी प्रकार से देखिए क्या करना हमको, log 4 का मान कितना है? log 4 का मान 0.6 है। ये कैसे आया? देखिए अगर हमको log 8 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? log 2 का मान और log 4 का मान दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0.9। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो log 8 का मान होता है वो कितना होता है? 0.9। या तो इस तरह याद कर लीजिए आप कि 8 के बाद क्या आता है? 9, 0.9। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलिए निकाल लेते हैं। देखिए log 3 का मान, log 3 का मान आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 0.47, 0.47, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि log 3 का मान कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 0.47। या तो लगभग इसको बराबर कर सकते हैं 0.5 के, या तो लगभग किसके बराबर कर सकते हैं? 0.5 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log 5 का मान अगर आपको याद करना है, तो आप कैसे याद करोगे? देखिए यहाँ पर जो 4 है ये सम संख्या है, और सम संख्या के बाद कौन सी संख्या? 4 के बाद वाली सम संख्या कौन आएगी? 6। तो इसका मान कितना हो गया? 0.6। अब देखिए 5 एक विषम संख्या है, और 5 के बाद वाली विषम संख्या कौन कहलाएगी? 7। इसका मतलब 5 का मान कितना हो जाएगा? 0.7। उम्मीद करते हैं कि ये मान आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए log 6 का मान अगर आपको निकालना है, तो log 5 का मान 0.7 है, यहाँ पर आपको 2 7 कर देना है। कितना 7? 2 7 माने डबल 7, ठीक है। अब देखिए log 7 का मान कैसे याद करेंगे? इसका मान होता है 0.8, 0.8, ठीक है। और देखिए ये जो log 8 है, 8 का मान 0.9 है। अब देखिए अगर आपको log 9 का मान चाहिए, तो हमको यहाँ पर अगर 90 मान ले, इसको 100 मान ले, तो बताओ 90 और 100 के बीच में क्या आएगा? 95। इसका मतलब इसका मान कितना होता है? 0.95। ये होता है log 1 से लेकर 10 तक का कुछ मान, जिसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
log 7 का मान 0.85 होता है, थोड़ा सा गलती हुई, log 7 का मान कितना होता है 0.85। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप दो बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और अब हम क्या करेंगे कि इन मान की सहायता से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सीखते हैं कि एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस एक एग्जाम्पल से समझिए सब लोग। देखिए जैसे हम सिखा रहे हैं बस वैसे आप सीखिएगा। देखिए क्या करना है आप लोग को, पहले सबसे पहले एंटी लॉग लिखा है तो सबसे पहले इसको एंटी लॉग लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जो दशमलव में दिया हो उसको आप पहले दो पार्ट में तोड़ दीजिए। कहने का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 + 0.3। ठीक है, आप इस 4.3 को क्या लिख सकते हो, 4 + 0.3। ठीक है, अब देखिए आपको एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए हमको इस एंटी लॉग को खत्म करना होगा। कि एंटी लॉग तभी खत्म होगा जब इसमें से आप कुछ लॉग के रूप में लिख पाओ। ठीक है, तो एंटी लॉग से लॉग क्या होगा, कट जाएगा, तो हमको पूरा क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। तो देखिए आप इसको क्या करिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंटी लॉग लिखा है तो उसको आप एंटी लॉग लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस 4 को देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इस लॉग 4 को log बेस 10 और यहाँ पर लिख दें 10 की पावर 4। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक सवाल में जितना यहाँ पर लिखा जाए, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या बटे कुछ में हो, उसको आप किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे log बेस 10 और 10 की पावर इतना, माने जितना यहाँ पर हो 10 की पावर हमेशा उतना कर लोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको एंटी लॉग को खत्म करना है। एंटी लॉग तभी खत्म होगा जब यहाँ पर कहीं पर लॉग आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिखने की माने ऐसा लिखने पर इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इतने का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि log बेस 10 और 10 का मान कितना होता है 1। इसलिए इस 4 को हमने कैसा लिखा, ऐसे लिख दिया है। इसकी वजह इस तरह लिखने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार पुनः समझ लिए क्या करना है आपको, जो पहले सबसे पहले जो दिया हो उसको दो पार्ट में तोड़िए प्लस करके। ठीक है, अब जो पहला अंक हो उसको आप क्या करोगे, लिखो log बेस 10 और 10 की पावर इतना। इतना का मतलब जो यहाँ पर दिया हो, चाहे जितना दिया हो उसको आप लिख दोगे 10 की पावर उतना। ठीक है, अब आगे प्लस लगा तो आगे प्लस लगा लीजिए। अब आप सब बताइए, देखिए ए 0.3 log कितने का मान होता है। ठीक है, तो इस सारणी में आ जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.3 log 2 का मान होता है। इसका मतलब ये है कि इस 0.3 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, log बेस 10, log बेस 10 और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए सूत्र बन गया है कौन सा, देखिए log a और प्लस log b का सूत्र बन गया है। देखिए अगर ये पूरा a है और ये पूरा क्या है b है, तो उसका सूत्र बन गया log a प्लस log b। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, log a इंटू b। ठीक है, तो इस तरह देखिए क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग। अब देखिए इसको लिख सकते हैं log बेस 10 और a के स्थान पे क्या है 10 की पावर 4 और गुणे b के स्थान पे कितना है 2। ठीक है, तो इसको देखो हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 4 गुणे 2। अब देखिए एंटी लॉग से लॉग क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4 गुणे 2। अगर इसको अच्छे लिखेंगे तो अच्छे लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर 4। यही एंटी लॉग 4.3 का मान है। उम्मीद करते हैं कि आपको निकालना अच्छे से आया होगा। चलिए एक एग्जांपल को और समझाते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंटी लॉग दिया है उसको ऐसे लिख दें एंटी लॉग। अब देखिए जो 37.29 दिया है इसको हम कैसे लिखेंगे, 37 प्लस 0.9। ठीक है, 0.29 लिखना है। यही कार्य हर सवाल में करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप हमको क्या करना है, तीसरे स्टेप में इस ब्रैकेट के अंदर हमको लॉग लाना है। तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर हमको क्या लाना है, लॉग लाना है। ठीक है, तो इस 37 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने आप लोगों को बताया यहाँ पर लिखे log बेस 10 और 10 की पावर जितना यहाँ पर दिया हो, कितना दिया है 37, यहाँ पर कितना लिखेंगे 37 प्लस। ठीक है, अब देखिए 0.9 है, 0.29 है, लगभग इसके बराबर है। देखिए 0.30 के बराबर है, इसका मतलब इसको हम कितना लिख मान के चलेंगे कि वो 30 है। ठीक है, अब इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, log बेस 10 और यहाँ पर 2। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ये 0.9 है
और कितना है 0.3, लगभग एक की कमी है, नहीं तो दोनों बराबर होते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि ये 0 लॉग बेस 10 2 का मान है, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, एंटी लॉग, उसके बाद लॉग, इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए ये लॉग ए है और ये लॉग बी है, ए भी सूत्र बन गया लॉग ए प्लस बी का। तो लॉग ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। इसको क्या लिखेंगे, लॉग 10 की पावर 37 और गुणे 2। अब देखिए एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, 3 से कितना जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर 37। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब क्या करिए, वीडियो को रोकिए और ये 3 क्वेश्चन अपने आप से लगाने की कोशिश करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप सब लगा लेना पहले, अब हम लगा देते हैं और हमारे आंसर से अपना आंसर मैच करा लेना, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, तीसरे नंबर को कैसे लगाएंगे, देखिए एंटी लॉग को पहले लिखेंगे ऐसे एंटी लॉग, ठीक है। उसके बाद इस 13.7 को कैसे लिखेंगे, 13 प्लस 0.7, ठीक है। अरे अब ब्रैकेट में हमको क्या लगाना है, लॉग लाना है, ब्रैकेट में हमको क्या लाना है, लॉग। लॉग किस प्रकार से लाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे लॉग बेस 10 और यहाँ पर इसको किसने लिखेंगे 10 की पावर 13 प्लस। अब देखिए इसका मान लिखने के लिए हम देखेंगे सारे में कितने का मान होता है। देखिए 0.7 कितने का मान होता है, लॉग 5 का मान होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, लॉग 5, ठीक है। अब देखिए फिर से वही सूत्र बन गया लॉग ए इंटू बी का, ठीक है। तो ए हो गया लॉग ए हो गया लॉग बी। तो सूत्र क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, ए का मतलब 10 की पावर 3 और गुणे 5, ठीक है। अब देखिए लॉग से एंटी लॉग कर जाएगा, बचेगा कितना, 10 की पावर 3 गुणे 5। इसको अच्छे से लिख दें, 5 गुणे 10 की पावर 3। उम्मीद करते हैं कि ए एंटी लॉग निकालना आप सबको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंटी लॉग, यहाँ पर एंटी लॉग, और इस 7.98 को हम कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 0.98, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट में लॉग लाना है। तो लॉग किस प्रकार से लाएंगे, वही फंडा। इसको 7 को कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 10 और 10 की पावर 7 प्लस। अब देखिए इसका मान कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कितना है 0.98, 0.98 है। और यहाँ पर देखिए कितना है 0.95, लगभग 3 ज्यादा है, इसलिए इसका मान हम कितना मान के चलेंगे, लॉग 9 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0.9 को 9 का मान कितना मान के चलेंगे, लॉग बेस 10 और यहाँ पर 9 का मान, ठीक है। अब देखिए वही सूत्र बन गया है एंटी लॉग और यहाँ पर लॉग, ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर 7 गुणे 9, ठीक है। लॉग से एंटी लॉग कर जाएगा तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 7। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को लगा लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एंटी लॉग 34.5 कैसे लिखेंगे, 34 प्लस 0.5, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको लॉग लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 34 को कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 10 और 10 की पावर 34 प्लस। अब देखिए 0.5 किसका मान है, यहाँ पर देखिए लॉग 3 का मान कितना होता है 0.47, लेकिन देखिए लगभग हमने लिखा है कि 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 के लॉग कितने का मान है, लॉग 3 का मान है। यहाँ पर लिखेंगे लॉग 3। अब वो सूत्र बन गया लॉग ए इंटू बी का, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 10 की पावर 34 और गुणे 3। लॉग से इंटू लॉग कट जाएगा तो बचेगा कितना, 10 की पावर 34 और गुणे 3। इसको सीधा कर लें, 3 गुणे 10 की पावर 34। ये हमारा इस सवाल के लिए आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप सब अच्छे से लगा पा रहे होंगे। और चलिए कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे तो चलिए इस 66वें नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि एंटी लॉग 0.5074 का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी इतना दी गई है इसको हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है, केवल इतना मान के चलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एंटी लॉग और 0.5 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इतना मान छोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए एंटी लॉग, अब बताइए आप सब कि ये 0.5 कितने का मान होता है, देखिए यहाँ पर लॉग 3 का मान होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके स्थान पे हम कितना लिखेंगे, लॉग बेस 10 और यहाँ पर 3। तो लॉग से एंटी लॉग कर जाएगा तो ऐसे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आप सबकी बुक में यहाँ पर देखिए 3.22 दिया है।
ऐसा इसलिए दिया क्योंकि एग्जैक्ट मान यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि देखिए इतनी क्वांटिटी हमने यहाँ पर छोड़ दी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप चाहे 3 लिखिए या तो 3.22 लिखिए तब भी ठीक है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि किसी माइनस वाली क्वांटिटी का एंटीलॉग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी माइनस में अगर मान दिया है तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद ये 3 न्यूमेरिकल अपने आप से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक सिखाते हैं कैसे लिखना है, ध्यान समझिएगा। देखिए एंटीलॉग, एंटीलॉग, उसके बाद देखिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है -5.7। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें एक जोड़ के लिखिए। जैसे देखिए -5 लिखा है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6। ठीक है, अब जोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहे कि -5 में +1 जोड़ दोगे तो -4 बचेगा, ऐसा नहीं, अंक में अंक जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और चिन्ह है माइनस लगा लो। ठीक है, अब प्लस करके आपको ओ वाली क्वांटिटी लिखनी है कि क्या हो कि जोड़ने पर इसका मान माइनस का 5.7 आए। ठीक है, आपको दिमाग से अपने सोचना है कि -6 में कितना जोड़ दें कि माइनस का 5.7 आ जाए। तो उसके लिए एक तरीका देखिए क्या होता है, आप क्या करिए, सबसे पहले इस माइनस के 5.7 को इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब अपने दिमाग से इसको क्या करिए, इसमें कितना जोड़े कि 6 आ जाए माइनस का। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर दशमलव का 3 जोड़ दें तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये तरीका बता रहे हैं, तो 7 3 10, यहाँ पर 0.5 -6 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो देखिए आप क्या करिए, हर एक सवाल में ही काम करिए, सबसे पहले जो माइनस में दिया हो उसको एक बढ़ाकर लिख लो। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि इसमें हम कितना जोड़ें कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें कितना जोड़ दें, प्लस का 0.3 जोड़ दें तो हमारा देखिए, हमारा आंसर नहीं तो हमारा मान कितना आ जाएगा, इतने के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, वही काम। अब ब्रैकेट के अंदर हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर हमको लॉग लाना है। तो लॉग लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग बेस 10 और 10 की पावर -6। ठीक है, वही जो पहले लॉग निकालने में माने एंटी लॉग निकालने में काम कर रहे थे प्लस वाले का। ठीक है, अब बताइए 0.3 कितने का मान होता है, log 2 का मान। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, log 2। ठीक है, अब क्या होगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग, और ये क्या हो जाएगा log बेस 10 10 की पावर 6 गुणे 2, सूत्र बन गया log a इंटू बी का। ठीक है, log a प्लस बी का, तो log सूत्र क्या होता है, log इंटू बी। अब देखिए log से एंटी लॉग कर दिया गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर -6। उम्मीद करते हैं कि ए वाला पोर्शन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यही तरीका चलिए देखिए इसमें अप्लाई करते हैं, एक बार इसको और समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो मान दिया गया है उसको इस दशमलव के पहले वाले को 1 बढ़ा कर लिखिए। ठीक है, जैसे आप बढ़ा के लिखोगे तो 5 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -6। अब आप इसमें इतना जोड़िए कि घटाने पर माइनस का 5.7 आए। तो अगर आपका दिमाग ना काम करे तो आप एक दूसरे बीच से क्या करिए कि इसी जो मान दिया है इसमें आप कितना जोड़ दो कि इतने के बराबर आ जाए। जितना जोड़ोगे उसी के जोड़कर आप देखिए -6 में से 0.3 घटाएंगे तो हमारा मान यही आएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से इस सवाल को लगाते हैं। देखिए ये सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए आप क्या करिए, एंटी लॉग, एंटी लॉग, सबसे पहले इस -6 को हम क्या लिखेंगे, -7। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस माइनस को कितना, एक -6 में 1 जोड़ के लिखेंगे तो -7 अब प्लस। अब आपको सोचना है कि इसमें क्या जोड़ दें कि -7 में से घटाएं और माइनस का 6.4 आए। ठीक है, तो उसके लिए आप इसे सोच पाओ, आप क्या करिए कि इस -6.4 में कितना जोड़े कि बताओ माइनस का 7 आ जाए। तो हम क्या करें, यहाँ पर दशमलव का 6 अगर जोड़ दें तो बताओ हमको 6 4 10, यहाँ पर दशमलव 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं माइनस का। तो यही जो जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, 0.6। सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगर -7 में से आप प्लस का 0.6 घटाओगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 6.4। ये जुगाड़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए उसी तरीके से, एंटी लॉग, लॉग, ऐसे 7 को कैसे लाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे log बेस 10 और 10 की पावर -7 और प्लस 0.6 कितने का मान होता है, देखिए log 4 का मान होता है। यहाँ पर लिख लेंगे log बेस 10 और यहाँ पर 4। अभी सूत्र बन गया है एंटी लॉग, देखिए log a और a log b, तो इसका सूत्र होता है log 10 की पावर -7 माने a इंटू बी, ये सूत्र होता है। लॉग से एंटी लॉग कर जाएगा तो ऐसे कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर
साथ। यही आपका इस सवाल के लिए आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा। आप सब इसको घर बैठकर अच्छे से लगाइएगा और इसका आंसर जो है उसको कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ, और हम सीखेंगे कुछ लॉग का मान कैसे निकालेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।